ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में ऋषि महाराज कहते हैं, यह तो बड़ा ही विचित्र ग्रहण योग्य और गहन चत्र आपने कहा, जो देवताओं के भी जानने में अशक्य और हमारे मन को मोहित कर लिया है। शिव के इस तत्व ज्ञान में तो कहीं भी त्रुटि नहीं ज्ञात होती है। कहते जिनका चरित्र तो विशेषकर प्रकृत भाव संभव है, यद्यपि वे ब्रह्मादिक लोगों की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण है, तथापि अनुग्रह प्राप्त शिव के वशवर्ती है और उनका वह ऐश्वर्य किसी के अधीन भी नहीं है। यही उनकी स्वतंत्रता का द्योतक है। तब यह मूर्तिमान कैसे होते हैं? फिर जब वे जगत के कारण हैं तो उनकी स्वतंत्र मूर्ति कैसे हुई? और मूर्ति में कार्य तत्व होने के बिना कारण उसकी सिद्धि कैसे हुई? क्योंकि उनके लिए तो सर्वज्ञ निर्गुण भाव ही कहा है, दूसरा तो है ही नहीं। तब उन एक ही में निर्गुण और सगुण दो भाव कैसे स्थित हो गए? जब वह परमात्मा स्वभावतः निर्गुण है तो स्वभाव के विपरीत वह सगुण कैसे हो गए? यदि उस स्वतंत्र की इच्छा स्वभावतः विपरीत हो जाए तो वह इंसान अपने नित्य स्वरूप को अनित्य क्यों नहीं करता? इससे ज्ञात होता है कि वह मूर्ति वाला शिव निर्गुण शिव से कोई अलग है। जिस शिव के सब कुछ अधिष्ठित है, यदि कहीं वह इन सब की मूर्ति हो जाएगी तो उस मूर्ति में वह मूर्तिमान परतंत्र हो गया। फिर निरपेक्ष की कल्पना मूर्ति कैसे हो सकती है? मूर्ति के साध फल की इच्छा से मूर्ति का स्वीकार होता है, और यदि स्वेच्छा धारण करे तो स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि पुरुष की इच्छा कार्य अनुसारनी होती है। ब्रह्मा से पिशाच प्रचंड स्वेच्छया शरीर धारण और त्याग में समर्थ है, तो क्या वे कर्म के वशवर्ती है? शरीर का निर्माण तो ऐन्द्रजालिक है। अनिमादिक गुणों के वशीकार से युद्ध करते हुए दधीची ऋषि के साथ विष्णु ने विष रूप धारण किया था, परंतु परमात्मा शिव का ऐश्वर्य तो सब में महान है। यदि शरीर धारण करे तो वह अन्य के समान हमको भी विदित होंगे, क्योंकि वे शिवजी के परम कारण और सबके अनुग्रह करता है। तब वह सब देवताओं के अनुग्रह करता कैसे होगा? कहते ब्रह्मा का 5वां सिर तो देवों ने काटा था, जो किसी कल्प कथा में कहा गया है, और पुत्र होकर भी उन्होंने शिव की निंदा की। वह उनकी कुमति है और हठ था। विष्णु के नरसिंह रूप को सरभ रूप में उन्होंने ही शांत किया। दक्ष यज्ञ में वीरभद्र ने जाके देवताओं के स्त्रियों और देवताओं को भी दंडित किया। कहते क्षण मात्र में ही उन देवाधिदेव त्रिपुर दैत्य सहित उनके पूर्ण परिवार को नेत्राग्नि का ईंधन कर भस्म कर दिया।
प्रजारंजन के भाव से स्वयं रतिपति कामदेव को भस्म कर दिया। उस शिव ने जलंधर को त्रिशूल से मारकर दैत्य कुल को दया रहित हो नष्ट कर दिया और अंधकासुर को भी त्रिशूल से मारा। उन्होंने ही कंठ से काल रूपा स्त्री उत्पन्न करके दारुक को मारा और गौरी के त्वचा से कौशिकी को उत्पन्न करके शुम्भ निशुम्भ युद्ध में मरवा दिया तथा तारकासुर को स्वयं ही मारा। तब कहीं वे मंदराचल की गुफा में गए और वहां जाके विहार किया, जिनके आघात से पृथ्वी को रसातल में प्राप्त स्त्री कर दिया। और इस प्रकार कितने उलटफेर करके बहुत दिनों के बाद उन्होंने एक बालक कुमार को उत्पन्न किया और जिसका दर्शन करने स्वयं शिव जी वहाँ गए। अब विवश हो देवी सहित उसे गोद में बैठाया और देवी ने अमृत के समान दूध पिलाया और उन्हें जगत का उपकारी बनाया। जब इतना सब कुछ करके भी वे देव देवी न हुए तो इंद्र से सम्मति कर देव सेना का सेनापति कराया और अंततः जिसकी इंद्र ने रक्षा की पश्चात वे शिवजी फिर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात कुमार ने तारकासुर का सिर काटा और ब्रह्मा विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। इस प्रकार जब महाबली रावण ने अपने भुजाओं से कैलाश को उठा लिया तो शूलधारी शिवजी ने उनका यह अपराध समझा और अपने चरण के अंगूठे से रावण को पृथ्वी में दबा दिया। और तब उनका भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय आयुहीन होकर के मरने लगा। उसे दौड़ के शिव ने बचाया। इत्यादि उनके ये सभी कर्म तो अंग संचालक है, फिर उन्हें निर्गुण कैसे कहा जाए? वे तो सगुण है, क्योंकि सगुण अवतार में ही तो इतना सब कुछ किया है। तब उन शिव को आप निर्गुण कैसे कहते हो? यदि कहिए कि ये शिव परम शांत और सबके अनुग्रह करता है तो समर्थ सबको एक बारगी ही मुक्त क्यों नहीं कर दिया? यदि यह कहिए कि प्रारब्ध रहते कैसे मुक्त हो सकते हैं तो दुख के आने पर कर्मों का कारण भी ईश्वर प्रदत्त ही होता है, ईश्वर प्रदत्त ही होता है। अधिक नास्तिकों का या तर्क में क्या करूं? हे पवन देव, जैसे यह मेरा संदेह दूर हो आप कृपा कीजिए। मतलब निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है ये बताइए। और सबसे ज़्यादा काम तो सगुण रूप में ही किए हैं शिव जी, तो फिर निर्गुण कहाँ? तो वायु बोले कि ऋषियों, सज्जन पुरुषों को यदि मोह होता है तो शिव शंकर में अन्यत्र कहीं भी नहीं। जिस विषय का ज्ञान न हो उसे समझने के लिए संशय करके प्रश्न किया जाए, यह कोई नास्तिकता नहीं है। शिव विषय में प्रश्न करना तो आस्तिकता के लक्षण है। सदा शिव तो घट घट के ज्ञाता और अंतर्जामी है। उनके द्रोही को तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हम लोग परमात्मा की साकार मूर्ति द्वारा निराकार परमात्मा के मूर्ति स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, किंतु पहले निराकार ध्यान में नहीं आ सकता। इसी कारण शिव प्रतिमा साकार शिव रूप दिया गया। एकाएक हम निराकार की आराधना नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने सगुण रूप धारण किया।
कि चाहे तुम निराकार में जाओ या सगुण में जाओ, आकार में जाओ, निराकार में जाओ या आकार में जाओ, दोनों बराबरी है। जो नित्य प्रति सत्य मान के उनका पूजन अर्चन करता है वह फलदायक है। ध्यान द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ध्यान तो मूर्ति का सहज है, शुद्ध भावना मूर्ति में होना आवश्यक है। इसीलिए शिव मूर्ति बना के उनकी आराधना ही परमात्मा का होना बाधित होता है। आत्मा की भुक्ति मुक्ति के लिए शिव तत्व का ज्ञान आवश्यक है। सांसारिक भोग तो कर्मों द्वारा होते हैं, सुख दुख सभी कर्म का फल है। इस प्रकार के सुख दुखदायक कर्म सदाशिव में नहीं, फिर तो उनका उपभोग किस प्रकार उन्हें प्राप्त हो। सदाशिव तो विश्व की लीला के लिए ही तो विराजमान है। इंद्रियों को निग्रह करना ज्ञान से होता है और उसी ज्ञान से शरीर अस्थिर होता है। भक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है, आराधना द्वारा दैहिक साहस बुद्धि पाता है। ईश्वर रूप में संलग्न होके नृत्य इत्यादि सर्वोच्च सिद्धि है। ईश्वर इच्छा हो देव अथवा विधाता कही जाती है। वेदों की आज्ञा पर चलना अनुशासन है, उसी के अनुसार कार्य करना है। श्रेष्ठ पुरुष का यही लक्ष्य है। उसके विपरीत कर्म वाला असाधु है। भला बुरा प्राप्त होता तो देववजस्य है। किसी भी काम को धैर्य द्वारा न करना ही लोक निंदा है। पक्षपात करना अन्याय है। श्रेष्ठ कार्य करना कर्तव्य है। अपना आराध्य देव एक ही होना आवश्यक है, किंतु किसी निमित्त से दूसरे देवों का पूजन करना बुरा नहीं होगा। निर्दयता के साथ व्यवहार करना वैद्य के लिए बुरा नहीं होता है। यह तो रोगी को अच्छा कर रहा है। हिंसा करने वाले बुरे जीवों पर दया करना श्रेष्ठ नहीं, उनको मार देना श्रेष्ठ है। सांप को पालना श्रेष्ठ नहीं है, वह तो बढ़ के बहुत से प्राणियों को काट खाएगा। उसी प्रकार खल पुरुष बहुत को घातक हो जाता है। ऐसे दुष्ट को समाप्त कर देना ही उत्तम है, अथवा उससे पृथक रहना ही उत्तम है। शिवजी के संयोग द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी पुरुष शिव भक्ति द्वारा अपनी आत्मा को अंधकार निवृत्ति करता है। जिस प्रकार लकड़ियों को भस्म करती हुई आग लोहे को भस्म न करके उसको अपना रूप देती है, उसी प्रकार शिव प्रेम की लौ भी ऊंची उठ के भक्त मनुष्य को शिव रूप चेतना बना देती है। संसार से मुक्त कराने वाला सदाशिव को हितकारी आज्ञा पर चलने में दृढ़ रहना चाहिए, तब ये शिव अपना हो लेते हैं। इस प्रकार की उनकी आज्ञा गौण नहीं, उसी आज्ञा पर चलना हित है, और यह हित ही अनुग्रह का वास्तविक अर्थ, अर्थात कृपा पा लेना अनुग्रह का पर्यायवाची उपकार शब्द भी है। इसलिए सदाशिव अपने भक्तों पर सदा उपकार ही करते हैं। भक्त जन भी भक्ति में तत्पर सब कुछ कर लेने में भी सामर्थ्य पाते हैं। भगवान शंकर तो चेतन स्वरूप है, वे ज्ञान लेते हैं। वह मनुष्य जगत का कल्याण चाहता है, सब कामनाएं उसकी पूर्ति कर देते हैं। जीव दैहिक संबंध में परतंत्र होकर के अनेकों कष्ट को पाता है। जब वह शिव कृपा से स्वतंत्र हो जाता है तब उसे कोई प्रकार की कष्ट नहीं होता। तो शिव तो सर्वोपरि है, चाहे निर्गुण स्वरूप में चलो या सगुण स्वरूप, दोनों एक ही चीज़ है, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश करो, मैंने सगुण से कठिन जो है निर्गुण है।
ले अब कठिन तपस्या करके उनको प्राप्ति करो या आसान तरीका से प्राप्ति करो, किसी तरह तो प्राप्ति करना है। जैसे आप छत इमारत बनाते हैं, 4 मंजिल बनाते हैं, 4 मंजिल में रहो तो 4 मंजिल बनाने में उसमें जो है पूंजी लगेगी, खर्चे होंगे, तो आराम से रहोगे। या झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में भी उतना ही सुख है जितना कि बड़ा 4 मंजिल में भी सुख है, दोनों में बराबरी है। लेकिन निर्गुण प्राप्ति के लिए तपस्या तो करना ही पड़ेगा। इस तरह आज की कथा ये तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।